सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने ऐवान में करारदाद पेश की थी। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए। शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, नारेबाजी की गई। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही की गई है। जिन डॉक्टर्स ने चेकअप करवाया गया वो इसके माहिर ही नहीं थे। उनके वकला और अहले खाना को क्यों इतला नहीं दी गई? 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना की जाए। 24 जनवरी को बानी को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं। अगर कायदे इस इख्तलाफ कहें तो इनके हवाले कर देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब तक 25 मरतबा बाहर से डॉक्टर्स ने चेकअप किया है, जबकि 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में कहा है कि बानी पीटीआई जेल में मुतमईन है, जबकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोई और डॉक्टर कहेंगे तो हम उनसे चेकअप करवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत इस पर अमल करेगी। पूरी कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कैद के दौरान बानी पीटीआई को जिस तरह से रखा गया इस वजह से उनकी आंख ज़ाया हुई है। कैद तन्हाई में रखने के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आंख पर असर हुआ। बोले कि हुकूमत बानी पीटीआई के साथ बैठकर बात करे। जिन कैदियों को 3 साल हो चुके हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। आज किसान रो रहा है, तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल रही हैं। अगर बानी की बेनाई चली जाए तो इसकी जिम्मेदार जेल इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब होगी। मौजूदा हालात में सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। शामिल कुरैशी ने भी बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले कैदियों के भी कुछ हकूक़ होते हैं, मेरा इलाज भी उन्होंने कहा कि चल रहा है, सर्जरी से बच सकता हूँ वरना मुझे एक और सर्जरी कराना पड़ेगी। पुलिस सिक्योरिटी ना होने के सबब चेकअप के लिए नहीं ले जाया जा रहा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP ने मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। जमात इस्लामी भी साथ साथ। BNP और उसकी इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 212 नशिस्तें जीत ली हैं। खालिदा जिया के बेटे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 77 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। जेनजी की नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में शामिल है। नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। इलेक्शन कमीशन का मुबैना बद इंतजामियों पर 3 हल्कों के नताइज रोकने का फैसला। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। नताइज की तस्दीक होने पर तारिक रहमान अगले वज़ीर आज़म होंगे। कारकुनान को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा है कि सरकारी नताइज के बाद रद्द अमल देंगे। यकीन दिलाते हैं मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं होगी, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश में तारीखी रेफरेंडम में अवाम ने बड़ी आइनी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। अक्सरियत ने आइनी इस्लाहात के हक में वोट दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आम इंतखाबात में कामयाबी पर BNP और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाहा हूँ ताकि अपने तारीखी, बरादराना और हमजहती 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और जनूबी एशिया और इससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे ले जाया जा सके। UAE ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह की तौसी कर दी। UAE ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए इस रकम को रोल ओवर करने पर इत्तेफाक किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने यह मुख्तसर मुद्दती तौसी 6.5% शरह सूद पर दी है। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायजा मुज़ाकरात से इमारात के इस इक़दाम को अहम करार दिया जा रहा है।
अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाम बहक हो चुके हैं। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। ये ग्रोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। सारे काम छोड़ो, पहले कुत्तों के पीछे दौड़ो। शाइनिंग इंडिया के दावों की चमक मान पड़ गई। हुकूमत ने उस्तादों को कुत्ता शुमारी पर लगा दिया। भारतीय रियासत गुजरात में उस्तादों के हाथ में अब किताब नहीं, कुत्तों के आदाद शुमार वाली फहरिस्त होगी। सरकार ने आवारा कुत्तों की 3 दिन में गिनती की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। डील या दर्दनाक अंजाम, ट्रंप का ईरान को 2 टोक पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे पर बड़ा बयान सामने आ गया। अमरीका ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते तक मुआहदा तय पा जाएगा। अगर ईरान ने इस बार भी इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी और हालात इसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया है कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा ना किया तो इसे इंतहाई तकलीफ दे नताइज का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा। 15 बरस से ज़ेर अल्तवा मनसूबे का 85% से ज़ायद काम मुकम्मल। 2 माह बाद प्रोजेक्ट फंक्शनल कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर पेशरफ का जायजा लेते हुए तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। अंडर ट्रेनिंग ASPs के ज़ेर तामीर हॉस्टल के मॉडल रूम का मुआयना भी किया गया। कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी में जिद्दत से तरबियती मयार मज़ीद बुलंद होगा। ऑपोजिशन बानी PTI की सेहत पर सियासत ना करे, किसी को कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने ऐवान में जवाब दे दिया कि बानी PTI की सेहत पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तमाम सहूलियात का जिक्र किया गया है। जेल में एक्सरसाइज मशीनें, 3 वक्त खाने की रिपोर्ट दी गई है। चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सीनियर सियासतदान और साबिक सूबाई वजीर सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी की नमाज जनाजा मगरिब के बाद लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी को हार्ट अटैक पर डिफेंस के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ज़ईम कादरी 2008 से 2018 तक रुकन पंजाब असम्बली रहे। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुशीर भी रहे और उन्होंने बतौर तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारियाँ भी निभाईं। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 60 साल आबिद अली, 50 साल मरियम और 20 साल जुहैब शामिल। फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। वाटर कॉरपोरेशन ने शहर की मरकजी पानी की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक पानी की फराहमी मरहला वार बहाल की जाएगी। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, लियाकताबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी का बदस्तूर बहरान मौजूद है। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नापैद। ने लोकल इम्पोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का और इसकी कॉम्पिटेंस का। और मैं अपनी पूरी टीम को, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह ये जो बस है इसकी टेक्निकल जो फीचर्स है, जो नए बस इंपोर्टेड हो रही है उससे एफिशिएंसी में बेहतर है या बराबर है, उससे कम नहीं है। डेवू की जो फ्लीट है जिसमें हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक बसेस का ला रहे हैं, उसके अंदर एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
डहर की में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। मुसाफिर बस माहौल दोस्त बन चुकी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुजाहिद परवेज चट्टा ने इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया। लिबर्टी पावर प्लांट में तकरीब, इंजीनियर्स को तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद और डायरेक्टर फैसल सिद्दीकी ने भी इंजीनियर्स के काम की तारीफ की है। इंजीनियर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 169 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे ने 23 रन से कामयाबी हासिल की। ब्रेन बेनेट ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। ब्रार को संभालें या शादाब के स्पिन का तोड़ निकालें, साइम के सामने कैसे रहें कायम। उस्मान की बॉलिंग से भारत परेशान। नमीबिया के खिलाफ मैच में स्पिन को खेलने के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने लगे। 5 खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए थे। USA के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ पवेलियन लौटे, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर खड़े होने से भारतीय बल्लेबाज सहमे हुए हैं। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस का पहला राउंड 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 2 गैर मुल्कियों समेत 40 रेसर्स मद्दे मुकाबिल हुए। सनसनीखेज मुकाबले 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।